मुंगेली के पड़ाव चौक के पास स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास में लंबे समय से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, मगर संबंधित अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आलम यह है, चारों ओर पसरी गंदगी व अव्यवस्था के बीच छात्र यहां रहने को मजबूर हैं। क्या है इस छात्रावास में रहने वाले छात्रों की स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। स्क्रीन पर दिख रहा यह नजारा किसी खंडहर का नहीं और यहाँ मवेशियों का बसेरा भी नहीं है, बल्कि यहाँ बसते हैं या कहें रहने को मजबूर हैं इस शहर के, इस देश के आने वाले भविष्य। यह नजारा है मुंगेली के अनुसूचित जाति हॉस्टल का। यह नजारा अपने आप में ही यहाँ की परिस्थिति स्थिति को बयां कर रहा है और यह अभी का नहीं है, बल्कि हर साल बद से बदतर होता जा रहा है। यह अनुसूचित जाति हॉस्टल मुंगेली के पड़ाव चौक पर स्थित है। यहाँ 11वीं से कॉलेज स्तर के बच्चे निवास करते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग को आगे लाने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन आज भी उन सभी योजनाओं की हकीकत इसी रूप में दिखाई देती है। इन बच्चों के ऊपर स्थिति परिस्थिति की मार कुछ ऐसी पड़ी है कि सरकार के लाखों प्रयास के बावजूद भी इनका उबर पाना असंभव सा लगता है। इस छोटे से कमरे में इस देश के भविष्य रहते हैं। इस हॉस्टल में लगभग 150 लोगों का बसेरा है, जहां आप पशुओं को भी रखना सहज महसूस नहीं करेंगे। वहीं यहां बच्चे अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए यहां रहने को मजबूर हैं। अपनी स्थिति परिस्थिति को अधिकारियों कर्मचारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी वह निष्क्रिय ही साबित हुए हैं। आप भी यहाँ की परिस्थिति इन बच्चों के मुख से ही सुन लीजिए। हॉस्टल में सबसे पहले हॉस्टल के नाम से हॉस्टल बहुत कलर, बट हॉस्टल का नाम सेफ्टी के प्रॉब्लम है। 5 सेफ्टी चालू है, लेकिन 5 सेफ्टी में 2 ही चालू है। इतना पूरा जरूरत पड़े, पूरा छात्रावास गिरा है चारों तरफ से, और इतना मतलब मुश्किल का सामना करके रहना पड़ रहा है। और पानी की अव्यवस्था के कारण पानी की व्यवस्था नहीं है। सर को इतने बार अवगत कर चुके हैं मैडम को, लेकिन पानी बनवा ही नहीं रही है। सफाई करते हैं कि नहीं? साफ सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं। एक आध बार आते हैं, 1 महीने में, वो भी ठीक से नहीं करते और चले जाते हैं। तो बाकी दिन में सफाई ये सब बच्चे लोग हम लोग ही करते हैं साफ सफाई। समय बदलता रहता है, यहाँ के हुक्मरान बदलते रहते हैं, परंतु यहाँ की परिस्थिति स्थिति हर बार भयावह और गंभीर हुए पड़ा है। अभी कुछ समय पहले ही 2015 में मीडिया के द्वारा यहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए आवाज उठाया गया था, पर प्रशासन के नुमाइंदों ने हॉस्टल के हुक्मरानों को बदलकर अपना पल्ला झाड़ लिया और परिस्थिति बद से बदतर होती गई। स्थिति इतनी दयनीय है कि आज से 4 साल पहले टूटे हुए दरवाजे आज भी झूलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी ही लंबे अरसे से यहाँ के देख रेख करने वाले कर्मचारी कागजों पर तो नजर आते हैं, पर मूर्त रूप में ये अदृश्य हैं। आलम यह है कि बच्चे अपने खुद के खर्चे पर यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। खुद से खाना बनाना हो या खुद से साफ सफाई हो, यहाँ नहाने को भी स्थान नहीं है, जिसके वजह से अमूमन बच्चे हॉस्टल के ऊपर लगे पानी की टंकी से छत के ऊपर ही नहा लेते हैं। 5 बाथरूम होने के बावजूद भी केवल 2 ही खुले हुए हैं, वह भी टूटे फूटे स्थिति में, जिनके दरवाजे आधे से ज्यादा गायब हैं। बाथरूम का पानी बाहर ही बह जाया करता है जहां बच्चे रहते हैं। अब सोचिए इस परिस्थिति में आप कैसे वहां रह सकते हैं। चारों तरफ से खुले होने के वजह से आए दिन खतरनाक जीव जंतु यहां घुस आया करते हैं, जिनसे हमेशा इन बच्चों को खतरा बना रहता है। बहुत समस्या है हॉस्टल में। यहाँ से खिड़की से सांप भी आ जाता है, कोई सुविधा नहीं है। कर्मचारी लोग साफ भी नहीं करते हैं और गंदगी हॉस्टल टूटने के कगार पे है, लेकिन नहीं आते हैं कर्मचारी लोग सफाई के लिए। उपस्थिति कोई नहीं रहता है, कोई चपरासी नहीं है। कोई चपरासी नहीं है यहाँ। चौकीदार की व्यवस्था नहीं है यहाँ, कभी कुछ भी हो सकता है। और लाइट का प्रॉब्लम यह है, कभी कभी ना फॉल्ट हो जाता है। एग्जाम टाइम में एग्जाम चलता रहता है, वो भी अधीक्षक है, वो व्यवस्था नहीं करता है। वो बोल देता है कि तुम लोग क्या करो, तुम्हारा काम है, तुम जानो, ऐसे कैसे बोल देता है। हॉस्टल अधीक्षक से जब हमने यहाँ की व्यवस्था के बारे में पूछा तो उनका क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। करवाते रहते हैं, कर्मचारी भी हैं हमारे, प्लस स्वीपर भी हैं, आते रहते हैं। क्योंकि एक साइड का जो सीट है लेफ्टिंग रूम का,
वो उसको क्या है डिसमेंटल करने के लिए उसको ब्लॉक कर दिया गया है और सीट के कमी के कारण ही थोड़ा भी गंदगी जरूर, लेकिन सफाई किया जाता है उसका। स्वीपर पर डे आता है, आने के लिए पर डे आता है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग स्वतः फ़ोन करके बुला के उसको सफाई करवाते हैं। तो हमें बर्थडे आता है, लेकिन बच्चे ने हमें कभी ऐसा नहीं कहा कि यहाँ सांप वगैरह घुस गए, ऐसा इसको थोड़ा कहा के हमको बताया भी नहीं गया है। तो कर्मचारी द्वारा पुनः उसको सफाई करवाया जाता है। तो वो कचरा को उठाने के लिए आते हैं? कर्मचारी भी है हमारे, तो उसे बुलाते साफ करवाते हैं अपन। यहाँ जो 5-6 कर्मचारी हैं, रसोईया, जलवाहक। तो सुना आपने, अधीक्षक महोदय कितनी सहज होकर इस हॉस्टल की व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त होने की बात कह रहे हैं। इन साहब की माने तो 6 कर्मचारी इस हॉस्टल की देखरेख में लगे हुए हैं, जिनमें से एक कर्मचारी तो एडीएम मैडम की सेवा में लगा हुआ है और बाकी 5 कर्मचारी नाम मात्र के हैं। उन्हें खाना बनाने के लिए रखा गया है, पर बच्चे तो स्वयं अपने कमरे में खाना बना लेते हैं। फिर ये कर्मचारी वहां करते क्या हैं? नाम मात्र का चपरासी भी यहां है, पर वह भी यहां से नदारद ही नजर आता है। यही वजह है कि रात में या दिन में यहां कोई निश्चित नियम कानून नहीं है, जिसकी वजह से अमूमन बच्चे रात में 10 बजे, 12 बजे या फिर जिस भी समय उनका मन हो सड़क पर निकल लेते हैं। और यही कारण है कि यहां कभी भी किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना हो सकती है। बहरहाल मीडिया, जिसे समाज का आईना माना जाता है, हमने इस खबर को आपके सामने रख दिया है। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि इस हॉस्टल में अपने भविष्य बनाने रह रहे छात्रों की भविष्य कितनी सुंदर और अच्छी होने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक स्वच्छ भारत अभियान के नारे को बोलते सरकार और प्रशासन नहीं थकते हैं और कब तक यहां के बच्चे अपने ही शहर के इस खंडहर रूपी हॉस्टल में कीड़े मकोड़े जैसे जीवन जीने के लिए मजबूर रहते हैं। मुगेली से वीरेंद्र बांधड़े, कैलाश कुमार और विनय राज की रिपोर्ट। आरजे रमजाजर।